दोस्तों आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10। इससे पहले यूट्यूब पे किसी ने ऐसा एनिमेशन करके आपको नहीं दिखाया होगा जैसा मैं आपको दिखाऊंगा। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम और एनिमेशन से देखेंगे कि इसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे। और आज के बाद आपको कभी इन क्वेश्चन में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए लास्ट तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है कि दो क्यूब को आपस में ज्वाइन करके एक क्यूबॉइड को बनाया गया है और उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया मुझे बताना है। आप फिगर में देख सकते हैं कि दो क्यूब को जो हम जोड़ते हैं तो क्यूबॉइड बनता है। तो जो क्यूबॉइड बनेगा तो उसके लेंथ में सिर्फ डिफरेंस आएगा, उसके ब्रेथ और हाइट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये मानेंगे कि जो क्यूब है उसका एज या साइड ए है, उससे हम उसकी साइड को निकाल लेंगे क्योंकि हमें वॉल्यूम दिया गया है। ठीक है, तो हम मानते हैं पहले कि क्यूब का साइड जो है वो ए है। पहले लिख लेते हैं इसको, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू ए। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब होगा 64 सेंटीमीटर इस क्यूब, क्योंकि ये दिया है हमें। ए आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इससे जब क्यूबॉइड बनेगा हमारा तो जो हमारा लेंथ होगा वो 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा क्योंकि ये ऐड हो जाएगा। और ब्रेथ और हाइट मेरा 4 ही रहेगा। तो हम लिख लेते हैं इसको कि लेंथ ऑफ क्यूब इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया मुझे बताना है, तो हम सभी को पता है कि सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा 2 × LB + BH + HL। अब इसका वैल्यू रख देंगे, L की जगह 8, B की जगह 4, एच भी हमारा 4 है तो 4 × 4 हो जाएगा, ये 4 × 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने पर आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोला है कि एक वेसल बनाया गया है जो हालो हेमीस्फेयर के ऊपर एक हालो सिलेंडर को रखा गया है। जो डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर है वो 14 सेंटीमीटर है और टोटल हाइट ऑफ वेसल है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि एक टॉय बनाया गया है जो कि एक हेमीस्फेयर के ऊपर एक कोन को रख के बनाया गया है। टॉय की टोटल लंबाई जो है वो है 15.5 सेंटीमीटर और जो टॉय में जो कोन है उसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय को बताना है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि कोन का रेडियस हमें दिया है, कोन का रेडियस ही हेमीस्फेयर का रेडियस हो जाएगा क्योंकि जो इनके बेस है जहाँ ये ज्वाइंट है ये दोनों सेम है, डायमीटर दोनों सर्कल है और सर्कल का डायमीटर दोनों सेम है, तो रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर भी 3.5 हो जाएगा। तो हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन कितना होगा, क्योंकि टोटल हाइट ऑफ टॉय क्या है 15.5 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 3.5 दिया गया है। किस कोन का जो रेडियस 3.5 है तो हेमीस्फेयर का भी रेडियस 3.5 हो जाएगा और रेडियस और हाइट हेमीस्फेयर में दोनों सेम होते हैं, इसलिए 3.5 इसकी हाइट माइनस हो जाएगी। तो ये आएगा 12 सेंटीमीटर, ये आएगा कोनिकल पोर्शन की हाइट आ जाएगा। ठीक है, और रेडियस ऑफ कोनिकल पोर्शन 3.5 होगा ही। ठीक है, तो लिख लेंगे रेडियस ऑफ कोनिकल पोर्शन इक्वल टू 3.5। अब क्या करेंगे हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम पहले स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। स्लैंट हाइट कैसे निकलेगा, हाइट है और रेडियस है तो पाइथागोरस लगा देंगे, तो एल हमारा निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। एल का स्क्वायर इक्वल टू
12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके हम एल का निकाल लेंगे मान, तो स्लैंट हाइट निकल जाएगा मेरा। मेरी स्लैंट हाइट आएगी अंडर रूट 156.25। इसको सॉल्व करने पाएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालेंगे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय के लिए हम इसको मिटा के नया करते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2πr², और कोनिकल पोर्शन का जगह πrl। अब हम वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। पाई का वैल्यू रखनी है 22/7, रेडियस है 3.5 प्लस इन सब का वैल्यू रख लेते हैं। स्लैंट हाइट आया था मेरा 12.5। सॉल्व करने के बाद ये आएगा हमारा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने सॉल्व करके रखा है, आप लोग घर पर सॉल्व कीजिएगा इसको। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर एक हेमी स्क्वायर को रखा गया है। क्यूबिकल ब्लॉक की जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा है कि जो हेमी स्क्वायर बनेगा उसकी सबसे बड़ी डायमीटर कितनी लेंथ की होगी, और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। हमें दो चीज़ों को बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम द फिगर। आप फिगर में देखिए, जो सबसे बड़ी डायमीटर होगी वो 7 सेंटीमीटर की ही होगी। क्यों? क्योंकि आप फिगर से साफ साफ दिख रहा है कि जो उसकी साइड है, क्यूबिकल ब्लॉक की जो साइड है, उसी के बराबर हमारा डायमीटर आएगा। अगर हम ऊपर से व्यू देखते हैं, टॉप पॉइंट का व्यू देखते हैं, तो हमें पता चलेगा कि जो क्यूबिकल ब्लॉक का जो साइड है वो वही हमारा ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा। इसलिए रेडियस हो जाएगा हेमी स्फीयर का R = 7/2 = 3.5। क्योंकि हमारा डायमीटर 7 है तो रेडियस हो जाएगा उसका हाफ 3.5। अब हमें सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड को बताना है। तो आप देखिए फिगर में साफ साफ दिख रहा है कि सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे। वह एरिया जो हमें बाहर से दिख रहा है, जिसको हम पेंट कर सकते हैं। तो जो हमारा क्यूब है उसके जो 5 साइड हैं, 5 फेस जो हैं, वो तो हमको दिख रहा है। तो 5a² हो जाएगा उसका, और जो हमारा हेमी स्फीयर है उसका हो जाएगा 2πr²। लेकिन जो 6 साइड है, जो हमारा छठवां फेस है, वो होगा a² - πr²। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम टॉप पॉइंट व्यू देखेंगे तो हमें एक स्क्वायर में एक सर्कल बना हुआ दिखता है। ठीक है, तो उस सर्कल को ना लेना है, जो हमारा शेडेड एरिया है मुझे उसकी एरिया लेना है, उसका एरिया लेना है मुझे, जो शेडेड हम कर रहे हैं। ठीक है, इस एरिया को निकालने के लिए हम स्क्वायर का एरिया जो होता है उसमें हम सर्कल का एरिया का माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो ब्लैक कलर का शेडेड एरिया है वो निकल आता है। इस प्रकार इस पूरे फिगर का हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं और इसको वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। ए का मान 7 रखे हैं और πr², आर है मेरा 3.5 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके हम आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले से इसको सॉल्व करके रखा है। 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि कोई क्यूबिकल वुडन ब्लॉक था, उसमें से हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन किया गया है। इसका मतलब यह है कि कोई क्यूब था, उसमें से हेमी स्फेयर काट कर निकाला गया है, और इस तरह काटा गया है कि जो डायमीटर ऑफ हेमी स्फेयर है वो इक्वल है एज ऑफ क्यूब।
साइड ऑफ जो क्यूब है वो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर के बराबर है। अगर क्यूब का साइड एल है तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर भी एल होगा। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, L/2। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दोनों को। एज ऑफ द क्यूब इक्वल टू एल। तो डायमीटर भी तो यही हो जाएगा, लिख लेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू एल, क्योंकि दोनों बराबर है। फिगर में भी आपको दिख रहा है कि जो हेमिस्फेयर है उसका डायमीटर आप देखिए तो क्यूब के साइड के बराबर ही है। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा एल। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, L/2। इस प्रकार देखिए तो हमारे सभी साइड जो हैं, रेडियस हो, डायमीटर हो, एज हो, सब एल के फॉर्म में आ गया है। अब हमें सिर्फ सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। आप फिगर में देखिए जो क्यूब है उसके जो 5 साइड है, 5 फेस जो है, उसका तो होगा 5L², क्योंकि वो साफ साफ दिख रहा है कि एक फेस का L² एरिया होगा, साइड का स्क्वायर, साइड हमारा L है, तो 5 फेस तो दिख रहा है, तो 5L² हो गया। और एक मुझे हेमी स्पेयर दिख रहा है जिसका एरिया होगा 2πr²। ठीक है, 2πr²। अब जो छठवां साइड है क्यूब का वो होगा L² - πr²। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जब ऊपर से हम इसको देखेंगे तो हमें एक स्क्वायर में एक सर्कल दिखेगा। ठीक है, और हमें जो सर्कल दिखता है वो तो हेमिस्फेयर का है, तो हम उसको तो ले चुके हैं 2πr² में। तो जो कोने कोने में बचा है ना, जो हल्का पिंक है, जो लाइट पिंक है, हमको उसको भी कंसिडर करना है। तो उसको लेने के लिए हम क्या करेंगे कि L² में से πr² को माइनस कर देंगे, तो वो इलाका भी, वो एरिया भी हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि r के जगह L/2 रखना है। वैल्यू पुट करके हम इसको सॉल्व करेंगे और आंसर मेरा आ जाएगा। तो हम r की जगह L/2 रख दिए हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर आया मेरा 6L² + πL²/4। मैंने इसको सॉल्व करके रखा था, आप भी अब इसको सॉल्व करिए अपने से। अगर आपको वीडियो सही लग रहा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है एक मेडिसिन कैप्सूल को बनाया गया है जिसका शेप सिलेंडर और जो 2 हेमिस्फेयर से मिलकर बना है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, बीच में सिलेंडर है और उसके किनारों पे 2 हेमिस्फेयर है। ठीक है, उससे मिलकर बना है। और इसका जो पूरा इंटायर लेंथ है कैप्सूल का वो है 14 मिलीमीटर, 14 मिलीमीटर। और जो डायमीटर है कैप्सूल का वो है 5 मिलीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए टोटल जो लेंथ है 14 मिलीमीटर का है और हेमी स्पेयर का जो रेडियस 2.5 सेंटीमीटर का है, तो दोनों तरफ 2.5 लेगा, तो टोटल हो जाएगा दोनों मिलके 5 मिलीमीटर। तो 14 में से 5 मिलीमीटर को हम माइनस करेंगे तो 9 मिलीमीटर आएगा। ठीक है, तो जो 9 मिलीमीटर आएगा वो हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। और रेडियस ऑफ सिलेंडर जो होगा वो होगा 2.5 मिलीमीटर। जो हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो जो सिलेंडर है उसके डायमीटर के बराबर है। तो हेमिस्फेयर का रेडियस सिलेंडर का रेडियस कहलाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ सिलेंडर हमारे पास हो गया 9 मिलीमीटर और रेडियस ऑफ सिलेंडर हो गया 2.5 मिलीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया जब निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया प्लस बॉटम के हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया। ठीक है, तो वो भी 2πr² मिल के हो जाएगा 4πr²। अब वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे पास थोड़ा जगह की कमी है, आप लोग सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आंसर आया है। इसका आंसर आएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है
कि एक हम टेंट बनाएंगे, ठीक है, जो सिलेंडर के आकार का रहेगा और उसके ऊपर एक कोन का रहेगा, एक कोनिकल टॉप रहेगा, और इसकी हाइट और डायमीटर दोनों दिया गया है सिलेंड्रिकल पार्ट का 2.1 मीटर एंड 4 मीटर respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of canvas used for making the tent. मतलब कि हमें सरफेस एरिया पूछ रहा है इस पूरे फिगर का, और हमें कुछ कॉस्ट दिया है और टोटल कॉस्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2 मीटर, ये हमें दिया है। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू 2.1 मीटर, ये भी इंफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में दिया है। और टोटल एरिया ऑफ कैनवास क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ कैनवास, अब फिगर में देखिए, जो सिलेंडर का जो कर्व एरिया है वो लिया जाएगा, प्लस कोन का जो एरिया है, कोनिकल जो सरफेस एरिया है कर्व वाला कोन का, वो लिया जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है 2πRH, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट जो होता है वो होता है πRL। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें सिंपल बस हमें एक फिगर बनाना है, कर्व सरफेस एरिया लिखना है दोनों का, और ऐड कर देना है, और वैल्यू पुट करेंगे हम इसके बाद। टू पाई आर एच, पाई के जगह हम 22/7 लिखेंगे उसकी वैल्यू, और आर के जगह 2, क्योंकि रेडियस हमारा 2 है, और एच हमारा है 2.1, ठीक है। देखिए इस केस में, इस वाले क्वेश्चन में हमें स्लैंट हाइट भी दिया है, तो हमें पाइथागोरस लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हम बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा 44 मीटर स्क्वायर आया। अब देखिए बोला है कि 500 रुपया लगता है 1 मीटर स्क्वायर में, ठीक है, और हमारा कितना है 44 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर में 500 रुपये लग रहा है, तो 44 मीटर में कितना लगेगा, हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 44 इंटू 500, ठीक है। तो ये आ जाएगा 22,000 रुपये, क्योंकि हमें 1 मीटर स्क्वायर का दिया है और हमें निकालना है क्या 44 मीटर स्क्वायर का, तो जाहिर सी बात है कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे 44 टाइम्स सही है, ठीक है। तो आ जाएगा 22,000 रुपये उस टेंट को बनाने में लगेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है और उसका डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। एक कोनिकल कैविटी है जिसकी हाइट है और डायमीटर सेम है, जो कि सॉलिड सिलेंडर का है, और वो हॉलो है, ठीक है, मतलब कि उसको काट के निकाल लिया गया है। तो पूछ रहा है कि जो बचा हुआ पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है सिलेंडर का, उसका सरफेस एरिया क्या होगा। देखिए जो हमें लाइट ग्रीन में दिख रहा है ना फिगर में, हमें उसका सरफेस एरिया बताना है। कुछ ये इस तरह बनेगा, हमें इसका सरफेस एरिया बताना है जो लाइट ग्रीन में है। और जो आपको बीच में ट्रायंगल दिख रहा है ना, वो ट्रायंगल नहीं है, वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है। जब हम एनिमेशन में देखेंगे तब समझ में आएगा कि वो ट्रायंगल ना होके कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है वो, ठीक है। अब जो भी इसका सिलेंडर का था हाइट और रेडियस, वही इसका होगा, रिमेनिंग पार्ट का होगा। रेडियस ऑफ सिलेंडर अगर 0.7 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर अगर 2.4 सेंटीमीटर है, दोनों को पहले लिख लेते हैं। तो रेडियस ऑफ कोन और हाइट ऑफ सिलेंडर वो भी दोनों सेम ही होगा।
रेडियस हो गया 0.7 सेंटीमीटर, हाइट हो गया 2.4 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ कोन भी वही होगा क्योंकि उसी साइज का काट के निकाला गया है। आप फिगर में देख भी सकते हैं, R इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर और H इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। इसमें 2πr सिलेंडर का होगा कर्व सरफेस एरिया, प्लस सिलेंडर का बेस जो होगा πr², वो है भी एक सर्कल है, और जो हमें ट्रायंगल दिख रहा है वो ट्रायंगल नो के वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है, जो कि गोलाकार कोन के आकार का कर्व सरफेस एरिया है, गोल घूमा है। ठीक है, तो उसको πr/l से दिखाएंगे, आप एनिमेशन में देखिए। ठीक है, और वैल्यू पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, πr कॉमन ले लिए यहाँ से, πr कॉमन ले लिए तो बचा 2h प्लस r प्लस l। अब पाई का वैल्यू रखते हैं 22/7, h का 0.7 एंड r का वैल्यू मेरे पास है 0.7 और l का है 2.5 है l हम निकालेंगे पाइथागोरस से। स्लैंट हाइट निकालना है तो हमें हाइट और रेडियस पता है, पाइथागोरस लगा के स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, 2.5 आएगा, मैंने निकाल के रखा था पहले से, तो l की जगह 2.5 हम लिख देंगे। और इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।